तो दोस्तों 29 जुलाई 2026 को रुचिका सिंह नाम की एक लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह अपनी शिकायत में ये कहती है कि रुचिका ने जिस तरह से जंतर मंतर पर पीएम मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को गालियां दी, उससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसलिए वो रुचिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। खैर, इस खबर को मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि 8 अगस्त की रात राहुल गांधी ने झांसी में पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर बहुत ही बड़े इल्जाम लगाए हैं। आज मैं आपको राहुल गांधी के लगाए 3 बड़े इल्जाम बताना चाहती हूं। राहुल गांधी का इल्जाम नंबर 1, बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश के कुछ चुनिंदा घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया। सरकार ने एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली और डिफेंस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया, जिससे अडानी जैसे बिजनेसमैन को 10 साल में 30 गुना फायदा हुआ है। राहुल गांधी का दूसरा इल्जाम, बीजेपी ने खुद को भी एक बहुत ही अमीर पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि आज की डेट में बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए हैं और बीजेपी ने ये पैसे पॉलिटिकल फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाए हैं। बहुत थोड़े कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, वो दरअसल एक ऐसा पैसा होता है जिसके दिए जाने पर कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे रहे हैं तो फिर आपका नाम किसी को भी नहीं पता चलेगा और ना ही इनकम टैक्स या फिर चुनाव आयोग आपसे ये पूछेगी कि जो पैसा आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे रहे हैं वो पैसा आपके पास कहां से आया। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है कि जो शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देता है उसे टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। खैर, तीसरा इल्जाम राहुल गांधी ने ये लगाया कि सारी की सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आरएसएस अपने लोगों को भर रहा है। खासतौर पर ये भर्ती जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज, इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी में हो रही है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी अक्सर ये इल्जाम बीजेपी पर लगाते हैं और बिना सबूतों के लगाते हैं।